तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ नबी इजकेल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 21 से 28। पाठ का मूल अंश, मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इजरायलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इजराइल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो 2 राष्ट्र होंगे और ना 2 राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनवाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इज़राइल को पवित्र करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 45 से लेकर 56 तक। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था, जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के इफ्राइम नामक नगर गए
और वहाँ अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ में हम ऐसी भविष्यवाणी के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं जिनके द्वारा ईश्वर अपनी योजना को हमारे सामने रखते हैं कि वे संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधेंगे। हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर ईश्वर अपनी प्रजा के लिए अपनी योजना के विषय में कहता है। हम पाठ में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और उसी योजना को आज के दोनों पाठ के द्वारा हम लोग मनन चिंतन करने वाले हैं। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है। नबी एजेकियल ईश्वर के लोगों के सामने परिकल्पना करते हैं कि वे लोग सब के सब ईश्वर की प्रजा में होंगे। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उनके राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले आऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सब का राजा होगा। तो ईश्वर की योजना अपने लोगों को नबी एजेकियल के माध्यम से मिलती है कि जो लोग गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अन्य राष्ट्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रभु एकत्र करेंगे और एक साथ लाकर उन्हें एकता के सूत्र में बांध कर रखेंगे। और इसलिए उनका एक राष्ट्र होगा और एक ही ईश्वर होगा। आगे हम देखते हैं कि ईश्वर की योजना पूर्ण होने के लिए उनके बीच में ईश्वर 3 महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है, उनके बीच से दूषण दूर हटाएगा, उन्हें दूषण से मुक्त करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं, वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। अर्थात जो भी अधर्म उनके बीच फैला हुआ है, उन सब से ईश्वर उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। उनको शुद्धता का जीवन बिताने के लिए बुला रहा है, उनको पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुला रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उनके बीच में होगा कि ईश्वर शांति का विधान उनके बीच स्थापित करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। प्रभु कहते हैं कि उनके बीच में शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा, जहां पर सभी को शांति प्राप्त होगी, जहां पर सभी लोग शांति में वास करेंगे, शांति के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर उनके बीच करने वाला है कि वह स्वयं उनके बीच निवास करेंगे। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। अर्थात ईश्वर अपने लोगों के बीच आकर वास करेंगे और इस तरह से ईश्वर उन्हें अपनी निजी प्रजा के रूप में रखेगा, उनके साथ उनके बीच में निवास करेगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जन्म के अवसर पर भी
हमारे सामने ऐसे ही आशामयी योजनाएं रखी जाती हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर संत मत्ती नबी के द्वारा भविष्यवाणी पूरी होने की बात हमारे सामने रखते हैं। और हम वचन में पढ़ते हैं, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ईश्वर हम प्रत्येक जन की सुधि लेता है। ईश्वर हमारी अवस्था से, हमारे जीवन से परिचित है और इसलिए प्रभु हमारे सामने अपनी आशामयी भविष्य की योजनाएं रखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच उपस्थित होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। आज हम सभी के सामने यह चुनौती है अपने जीवन को जांचने की, परखने की। क्या मैं ईश्वरीय योजना के अंतर्गत अपने जीवन को व्यतीत करता हूं, जहां पर ईश्वर हमें दूषण से मुक्त करते हैं, ईश्वर हमारे लिए शांति का विधान स्थापित करते हैं और स्वयं ईश्वर हमारे बीच आकर वास करते हैं। हमारे लिए यह चुनौती है कि दैनिक जीवन को जीते हुए हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर सकें, अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव कर सकें, अपने सामाजिक जीवन में हम अनुभव कर सकें। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना कैफस की भविष्यवाणी को हमारे सामने रखते हैं और इस भविष्यवाणी को रखते हुए संत यूहन्ना न केवल कैफस की बातों को हमारे सामने रखते हैं, बल्कि ईश्वरीय योजना को हमारे सामने रखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर कैफस के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी उसे हमारे बीच पूरा करने वाला है। और संत यूहन्ना वचन में कहते हैं, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ को यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे सामने ऐसी भविष्यवाणी रखी गई है जहां पर ईश्वर अपनी बिखरी हुई प्रजा को एकत्र करने की बात कह रहा है। ये लोग कौन हैं जो बिखरे हुए हैं? संभवतः ये वे लोग हैं जो ईश्वर से दूर हो गए हैं। अपने कर्मों के द्वारा, अपने गलत इरादों के द्वारा, अपने गलत सोच के द्वारा, अपने गलत अवधारणा के द्वारा, अपने गलत समझ के द्वारा उनका रिश्ता ईश्वर के साथ दूर हो गया है। आज हमें प्रभु मौका देते हैं और ना केवल मौका देते हैं बल्कि हमें न्योता भी देते हैं कि हम ईश्वर की निजी प्रजा में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से हर प्रकार के दूषण से हमें मुक्त करेगा। ईश्वर हमारे बीच महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम देखते हैं कि लोग यीशु के विषय में स्वार्थी थे, वे उन्हें मार डालने की सोच रहे थे, लेकिन ईश्वर यीशु को मुक्तिदाता के रूप में उनके सामने भेजते हैं, उनके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में भेजते हैं, जो उनको ईश्वर के पास वापस लेकर आएगा। लोग यीशु से राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, लेकिन ईश्वरीय योजना यह थी कि लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिले। वे लोग आध्यात्मिकता के द्वारा ईश्वरीय योजना को पहचानने में समर्थ हों, और यही योजना ईश्वर की है। उनकी विचारधारा यह थी कि वे लोग यीशु के द्वारा अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना यह थी कि यीशु के द्वारा समूचे मानव जाति का उद्धार हो, समूचे मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। लोगों का इरादा यह था कि वे लोग यीशु के शिष्यों को तितर बितर कर दें, लेकिन ईश्वर की योजना यह थी कि उनके द्वारा एक पवित्र राष्ट्र का निर्माण हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखें तो बहुत बार हम पाएंगे कि हम मनुष्य की विचारधारा के आधार पर
अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर के सामने हमारे लिए एक योजना है, जहाँ पर ईश्वर हम सभी को एकत्र करने की बात करता है, एक दूसरे से जोड़ने की बात करता है। ईश्वर हम सभी को एक साथ लाने की बात करता है। ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन हम अपनी कमजोरियों के द्वारा, अपनी दुर्बलताओं के द्वारा, अपनी विचारधारा के द्वारा हम उन योजनाओं को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम में दुर्बलताएं हैं, हम में कमजोरियां हैं, और उन सभी दुर्बलताओं और कमजोरियों को हमें मौका में बदलने की आवश्यकता है, जहाँ पर हम ईश्वरीय प्रेम को गहन रूप से महसूस कर सकते हैं। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करते हुए कहते हैं, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। संत पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करता है, घमंड करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि ईश्वर उसे झुकने नहीं देगा। प्रभु उसका दामन थामे रहेगा, और इसलिए अपनी दुर्बलताओं में, अपने कष्टों में, अपने अपमानों में वह ईश्वर के प्रेम को गहन रूप से अनुभव करने में समर्थ बन पाता है। और इसलिए वह कहता है कि मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं में गर्व करता हूँ, और इसलिए अंत में कहेंगे कि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 40 के काल में हम सभी ने भरपूर कोशिश की अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए कि हम योग्य रीति से पास्का पर्व मना पाएं। लेकिन हो सकता है अपनी कमजोरियों और अपनी दुर्बलताओं के कारण अपनी तैयारी में हम खरे नहीं उतर पाए, हम चूक गए हैं। कल से जब हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें संत पौलुस की भांति मसीह में अपने दुर्बलताओं और कमजोरियों पर गर्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन अवसरों के द्वारा ईश्वर हमें और एक मौका देते हैं उसकी ओर अभिमुख होने का, उसकी ओर वापस आने का। और इसलिए हमें संत पौलुस की भांति गर्व के साथ कहने की ज़रूरत है, जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। और इस प्रकार से हम ईश्वर की ओर योग्य रीति से वापस आ सकें और पास्का पर्व को योग्य रीति से मना सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, सभी कृपा दानों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए, जो हमें तेरी ओर अभिमुख होने की प्रेरणा दे रहा है। प्रभु तू हमारे लिए हित की योजना बनाता है, अहित की नहीं। हमारे लिए आशामयी भविष्य की योजना बनाता है। लेकिन हम प्रभु मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं। हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, तुझसे दूर चले जाते हैं। फिर भी प्रभु तू हमें मौका देता है, अवसर देता है कि हम तेरी ओर वापस आ सकें। प्रभु इस 40 के पवित्र काल में हम लोगों ने जो भी तैयारी की है उसमें तेरी आशीष हुई है प्रभु, और जो भी चूक हमसे हुई है प्रभु, जिस तैयारी को हम योग्य रीति से नहीं कर पाए हैं प्रभु, तो भी उसके लिए हमें बल प्रदान कर रहा है कि हम पास्का पर्व को योग्य रीति से मना सकें। प्रभु हमें वो बल दे, वो ज्ञान दे, वो आत्मा दे कि हम संत पौलुस की भांति मसीह में अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों पर गर्व करें और यह कह सकें कि जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु हमें बल दे कि आने वाले दिनों में जो भी तैयारी हम करने वाले हैं वो हम योग्य रीति से कर सकें, और पवित्र सप्ताह में योग्य रीति से भाग लेते हुए तेरे प्रेम को, तेरी क्षमा को, तेरी कृपा को
अपने जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव कर सकें। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी